Good morning all of you. Today we will discuss about the structure of nephron. इससे एनसीईआरटी में जो इसका पार्ट दिया हुआ है इससे आपका नीट में अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। चूँकि कन्फ्यूजियस क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स का पार्ट रहता है, कुछ मेडुला का पार्ट। तो सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज देगा आपको तो वहाँ पे आप मिस कर जाइएगा। इसलिए मिसिंग के लिए हम लोग इस बात को जानें कि भाई इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि किस पार्ट को हम क्या लेंगे। चूँकि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है, जिसको कि यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, और इसका यूनिट ऑफ किडनी इसको बोला जाता है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन जो होता है अप्रॉक्स 10 लाख के एक किडनी के अंदर में 10 लाख होता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है उसमें से 3 बात जानेंगे। पहला यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेकेंड यूनिट ऑफ किडनी, थर्ड इसका देखेंगे नंबर ऑफ नेफ्रॉन। और नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितना होता है? 10 लाख के अप्रॉक्स होता है एक किडनी के अंदर में। तो अब हम इसका पार्ट में देखेंगे कि ये जो है नेफ्रॉन का पार्ट है। तो ये इसको हम लोग इसको लेते हैं, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। और जो इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, जहाँ पे एफरेंट आर्टियोल आपस में आके मिलता है। तो ये एरिया आपका हो गया इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये एरिया को हम लोग बोमेंस कैप्सूल का मतलब चाय का जो छन्नी होता है वो छन्नी है। इस पार्ट को हम लोग लेते हैं जिसको कि बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। और इस पार्ट को लेते हैं डीसीटी, जिसको कि डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और अब हम लोग किडनी का पार्ट में देखेंगे। चूँकि ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये लूप ऑफ हेनले है, तो इतना भाग को हम लोग जो लेते हैं, जिसमें आगे बताएंगे कि कोर्टेक्स का भाग जो होता है बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, इतना तक को बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी को हम लोग लिखते हैं कोर्टेक्स। देखिए कोर्टेक्स का भाग मैंने यहाँ तक लिख दिया। क्वेश्चन नहीं रहता है नीट में कि कोर्टेक्स का भाग कौन है, पार्ट ऑफ कोर्टेक्स इज। तो आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया और डीसीटी हो गया। केवल मेडुला में आपका आता है लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डस्ट, बस मेडुला का ही पार्ट है। तो नेफ्रॉन का 2 एरिया है, फर्स्ट पार्ट इज कोर्टेक्स एंड सेकेंड इज मेडुला। कोर्टेक्स के अंदर में हम लोग क्या लेते हैं भाई, तो बोमेंस कैप्सूल लेते हैं, पीसीटी लेते हैं, डीसीटी लेते हैं। लेकिन अगर मेडुला का पार्ट देखेंगे तो मेडुला में क्या है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। इतना पार्ट है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन का मेनली 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कोर्टेक्स, सेकेंड पार्ट हुआ मेडुला। कोर्टेक्स में क्या क्या चीज़ लेते हैं, तो बोमेंस कैप्सूल लेते हैं, पीसीटी लेते हैं, डीसीटी लेते हैं। लेकिन मेडुला में कौन कौन सा पार्ट लेते हैं, तो मेडुला में हम लोग लेते हैं लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। तो 2 पार्ट आपका नेफ्रॉन का है, एक को कोर्टेक्स बोलते हैं, दूसरा को मेडुला बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस हो गया और रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर में कौन कौन सा हुआ, बोमेंस कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये हुआ तो देयर आर टू पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलस पार्ट, दिस इज द ग्लोमेरुलस पार्ट, and second is the tubular part. So second is the tubular part, first is the Bowman's capsule, second is the PCT, third is the DCT and loop of Henle plus DCT. एंड फिर हम लोग देखेंगे कि जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे आप समझिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज 2 पार्ट, फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलस, सेकेंड इज द रेनस ट्यूब्यूल्स, एंड देन सेकेंड इज अ पार्ट ऑफ renal tubules. First is a Bowman's capsule, second is the PCT, third is the DCT, and fourth is a loop of Henle plus DCT. So there are there are 2 parts of nephron. First is a glomerulus, second is the renal tubule. But collectively glomerulus plus renal tubule is known as Malpighian body. So collectively, what do you mean by Malpighian tubule? It is the collectively glomerulus plus renal tubule. So अगर आपसे पूछा जाएगा कि मालपिगियन ट्यूबुल किसको बोलते हैं, मालपिगियन बॉडी किसको बोलेंगे, तो ग्लोमेरुलस प्लस रेनल ट्यूब्यूल्स को बोलेंगे। तो
इसलिए मैं कलेक्टिवली इसको इससे एकदम 100% किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो, किसी भी एरिया से किडनी का क्वेश्चन दे, लेकिन इस एरिया से जरूर रहेगा आपका क्वेश्चन, एकदम हर एक वन ही, कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें से यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम लोग पहला क्या पढ़े, सीक्वेंसली समझिए। पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे। तो पहले क्या देखें, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। नंबर ऑफ नेफ्रॉन अगर देखेंगे तो 10 लाख के करीब रहता है। अब आ जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन किसको बोलेंगे, तो ग्लोमेरुलस को बोलेंगे, रेनल ट्यूब्यूल्स को बोलेंगे। ये दोनों को क्या बोलेंगे, मालपिकियन बॉडी बोलेंगे। अगर रेनल ट्यूब्यूल्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, कोर्टेक्स मेडुला। कोर्टेक्स के अंदर में कौन कौन सा है, बोमेन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है। मेडुला के अंदर में कौन है, लूप ऑफ हेनले है और सीडी है, जिसको कि कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो मेनली इसमें कम्प्लेक्स, इसमें से कोई भी चीज़ कम्प्लेक्स नहीं है, इसमें से एकदम आसान से पहले आप समझ लीजिएगा। पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में 3 बार जानेंगे। नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितना होता है, अप्रोक्स 10 लाख 1 किडनी में होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे, 2 पार्ट है इसका, एक ग्लोमेरुलस पार्ट है, दिस इज द ग्लोमेरुलस पार्ट। सेकेंड है रेनल ट्यूब्यूल्स, इट इज अ रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स को कितने भाग, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, मालपिकियन बॉडी। अब देखिए रेनल ट्यूब्यूल्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी डीसीटी दोनों मिला के बोलते हैं, तीनों को मिला के बोलेंगे कोर्टेक्स। लूप ऑफ हेनले प्लस सीडी को बोलेंगे मेडुला। यही मेनली आपका पार्ट है जो कि नेफ्रॉन से, स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है, जिससे कि हर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कन्फ्यूजियस क्वेश्चन पूछता है, मैचिंग क्वेश्चन पूछता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन पूछेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए इसको पूरी तरह से समझना है कि आपका पूरे जो स्क्रिप्टी सिस्टम है उसमें से इसका समझिए कि पूरी तरह से एक हट है, एक वाइटल पोर्शन है, जहाँ से निश्चित क्वेश्चन रहेगा, चाहे जहाँ से क्वेश्चन टच करे, वो चाहे पीसीटीस करे, डीसीटीस करे, कोर्टेक्स से करे, मेडुलास करे, मालपिकियन बॉडीज करे, ग्लोमेरुलस से करे, किसी भी एरिया से निश्चित एगो क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इस पार्ट को अब मल्टीपल टाइम देखिए और पूरी तरह से समझिए कि क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है कोर्टेक्स इन विच फ्लोइंग इज ए रीजन ऑफ कोर्टेक्स, उसमें बोमेन्स कैप्सूल देगा, पीसीटी देगा, डीसीटी दे दिया और सीडी दे दिया, तो आपको ध्यान देना होगा कि पीसीटी बोमेन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया। इसलिए ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मैंने इसको मल्टीपल टाइम बोले कि आप बनाइएगा और पूरी तरह से समझिएगा। अगर हमसे पूछिएगा ग्लोमेरुलस क्या है, तो दिस इज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद में क्या है, तो रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है। पीसीटी, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी को क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स बोलेंगे। नीचे वाला एरिया लूप ऑफ हेनले सीडी को क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। तो इस एरिया से आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसको आप भली भांति देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को जरूर क्वेश्चन रहेगा और इसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। अब हम लोग इसमें देखेंगे, जिस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखे थे उसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस देखेंगे। तो जो इस एरिया से भी पक्का क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। आप ये जान लीजिए कि किस तरह से इसमें मैकेनिज्म होता है। आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जब मेटाबोलाइज होता है तो एफरेंट आर्टियोल से बोमेन्स कैप्सूल में आता है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो इसका प्लाज्मा केबल है वही फिल्टर होके आ जाता है इधर पीसीटी में, और जो सेल है वो एफरेंट आर्टियोल से फिर बॉडी में चला जाता है। यही इसके का मैकेनिज्म है कि जब हमारे बॉडी का वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एफरेंट आर्टियोल से आता है बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल में वो छनता है। छनने के बाद जो प्लाज्मा पार्ट है वो बोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। उसके बाद जो एफरेंट आर्टियोल है इसमें सेल पुनः उस साइड में
इस एफरेंट आर्टियोल में पुनः रिटर्न हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरा ये एरिया को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये जो एरिया होता है जो फिल्टर करता है, छन्नी का काम जो करता है, वो बोमेंस कैप्सूल है। पहले भी बताएं, ये दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है मालपिघियन बॉडी। इट इज ए नोन एज मालपिघियन बॉडी। कलेक्टिवली ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इज नोन एज मालपिघियन बॉडी। इसके अंदर में बहुत सारा कैपिलरी का नेटवर्क रहता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इसको बोल सकते हैं। और नीचे वाला एरिया जो होता है बोमेंस कैप्सूल है। अब आप कुछ टिश्यू लेवल पे क्वेश्चन देखिएगा तो ये जो है यहाँ पे बरस बॉर्डर इपिथीलियम, क्यूबॉइडल इपिथीलियम रहता है, बरस बॉर्डर इपिथीलियम है। आगे सब बताएंगे। आउटर जो लेयर है वो सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इनर में विसरल लेयर है जो पोडोसाइट सेल होता है। तो टिश्यू लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपका सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम है आप पेराइटल में, और एक बोमेंस कैप्सूल में आपका बरस बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथीलियम है। अब हम लोग देखेंगे कि बोमेंस कैप्सूल का एरिया में, अब देखेंगे इसका इनर एरिया आउटर एरिया। तो बाल ऑफ बोमेंस कैप्सूल दो है। एक आप देखिएगा जो आउटर एरिया है पेराइटल एरिया बोलते हैं, और इनर एरिया को विसरल एरिया। तो जो पेराइटल एरिया है उसी में सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम का बना होता है, लेकिन जो इनर एरिया है वो विसरल लेयर बोलते हैं, जिसको पोडोसाइट सेल रहता है। ये पोडोसाइट सेल का बहुत बड़ा रोल होता है किडनी के अंदर में, जिस तरह से हमारा लीवर के अंदर में हेपेटिक सेल का होता है। इसलिए पोडोसाइट एक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। आप मेडिकल कॉलेज में इसका डिटेल पढ़िएगा। ये पोडोसाइट सेल के वजह से ही किडनी के अंदर में आपको बहुत सारा जो पैथोलॉजी क्रिएट होगा, जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़िएगा इसका पूरा डिटेल। तो हम लोग अगर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस में हम लोग क्या देखें, पहला एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल। इसके अंदर का एरिया को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दिस इज द एरिया नेटवर्किंग ऑफ द जंक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टियोल एंड एफरेंट आर्टियोल, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये दोनों को ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल कलेक्टिवली नोन एज मालपिघियन बॉडी। अब हम इसका लेयर जब देखेंगे तो इनर लेयर आउटर लेयर, इसलिए मैंने लिख दिया कि बाल ऑफ बोमेंस कैप्सूल का दो लेयर है। फर्स्ट को पेराइटल लेयर आउटर एरिया, इनर एरिया इज विसरल लेयर। पेराइटल एरिया इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, विसरल एरिया इज पोडोसाइट सेल। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर में इसको जब हम लोग देखेंगे काट के इसका डिसेक्शन करके, तो फिल्ट्रेशन एरिया मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तीन होता है इसमें, जो है ये है इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, दूसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ अ विसरल लेयर विथ पोडोसाइट सेल। तो ये जो है पोडोसाइट ऑफ बोमेंस, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द बोथ विसरल लेयर विथ। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तीसरा पोडोसाइट ऑफ द वोमेंस कैप्सूल। तो जनरली में इसका तीन लेयर है। पहला जो है एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट में देखिएगा विथ विसरल लेयर के साथ में, और पोडोसाइट ऑफ द वोमेंस कैप्सूल। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ, इसके साथ में विसरल लेयर विथ पोडोसाइट ऑफ द वोमेंस कैप्सूल। जो विसरल लेयर में है, जो दिखा रहे हैं विसरल लेयर में, तो विसरल लेयर विथ पोडोसाइट सेल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इतना आपका ग्लोमेरुलस का मेन स्ट्रक्चर है, जो कि निश्चित रहता है इससे नीट में क्वेश्चन। तो इसलिए ग्लोमेरुलस का दो एरिया में हम लोग स्टडी किए। पहला देखे एफरेंट आर्टियोल, जिससे कि मेटाबोलाइज बेस्ड प्रोडक्ट आता है, ये आता है आपके ग्लोमेरुलस में। यहाँ पे क्या होता है, केवल प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है, जो कि पीसीटी में आता है। पुनः जो सेल है वो एफरेंट आर्टियोल में चला जाता है। ये दोनों एरिया, जिसको ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल का ये एरिया है, इसको कलेक्टिवली हम लोग मालपिघियन बॉडी बोलेंगे। इसका दो लेयर है, इनर लेयर आउटर लेयर। इनर लेयर को विसरल लेयर बोलते हैं, जिसमें पोडोसाइट सेल है। आउटर लेयर को पेराइटल सेल बोलते हैं, जिसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोला जाता है। जब हम डिसेक्शन करके देखेंगे, इसमें तीन लेयर है, एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ, विसरल लेयर विथ पोडोसाइट सेल। इतना इसमें पाया जाता है। और हम जब लोग देखेंगे, दो तरह का इसमें टिश्यू पाया जाता है, जो हम बताएं आपको। एक होता है बरस बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू, जो पीसीटी में है। आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी क्वेश्चन इससे पूछेगा तो बता सकते हैं। पेराइटल लेयर में आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल है। तो दो तरह का एपिथेलियम आपको आगे बताएंगे कि इसमें से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा टिश्यू का क्वेश्चन आपको बन जाएगा।
जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हिस्टोलॉजी पढ़ना है, तो उसमें से आपका इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लंग्स का और आपका नेफ्रॉन का, इसमें से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का निश्चित, और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ एरिया जिसमें से निश्चित रहेगा आपको क्वेश्चन। स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन आपको याद नहीं भी है, अगर आप इसका एरिया को पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं कलेक्टिवली बता देता हूँ कि अगर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग भूल भी रहे हैं, तो जब वो ऑर्गन हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसका ऑप्शन आसानी से मार सकते हैं। इसलिए मैं साथ साथ में बना देता हूँ कि ताकि स्टूडेंट को अगर वो भूल भी जाएं तो जब वो एक बार रिमेंबर करें, रिवीजन करें, तो उनको इस तरह से जहन में आ जाए कि ये टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताया, उसके बाद में मैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस बताया कि इसको ग्लोमेरुलस क्या है, इसका मेनली स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या चीज़ का बना होता है, इसका क्या केमिकल नेचर है, इसका बाहरी लेयर क्या है, इसका आंतरिक लेयर क्या है। तो इसलिए मैंने इसको ग्लोमेरुलस को फुली डिटेल में आपको बता दिया। धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियम इन नेफ्रॉन। इसमें से आपका निश्चित एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया कि कलेक्टिव इवेंट की पहले भी मैंने बताया था, लेकिन इसमें से आपका क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर हम टाइप ऑफ एपिथेलियम देखेंगे इन नेफ्रॉन में, तो बोमेन्स कैप्सूल में सिंपल स्क्वैमस रहेगा, लेकिन आप पीसीटी में देखिएगा तो बरस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। अगर आप लूप ऑफ हेलम देखिएगा तो लूप होमले का दो एरिया है, एक थिक पार्ट है, एक थिन पार्ट है। तो थिक पार्ट में आपका क्यूबॉइडल रहेगा और थिन पार्ट में स्क्वैमस रहेगा। इसलिए आपका जो फिल्टर क्वेश्चन बोलते हैं, जिसको कि एम्स टाइप का क्वेश्चन अभी स्टेटमेंट वाइज जो पूछा जा रहा है नीट में, उसमें से इस एरिया क्वेश्चन रहेगा। आप सोचिएगा कि बोमेन्स कैप्सूल में सैंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। पीसीटी में बरस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, लेकिन अगर आपको लूप ऑफ हेलम पूछेगा तो दो दे देगा, एक लिखेगा क्यूबॉइडल, दूसरा स्क्वैमस, और लिख देगा बोथ। तो आपको बोथ लगाना होगा, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस। इसलिए मैंने बताया कि लूप ऑफ हेनले का दो एरिया है, तो दोनों एरिया में अलग अलग टिश्यू पाया जाता है। जो आपका कलेक्टिंग डीसीटी है जिसमें से क्यूबॉइडल है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें भी क्यूबॉइडल है। इसलिए आपको ऐसा भी दे सकता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज इन दिस फ्लोइंग क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट। तो डीसीटी देखेगा, सीडी देगा, और दो बोथ दे देगा, तो आपको डीसीटी और सीडी दोनों में लगाना होगा। अब आते हैं हम लोग यूरिन किस तरह से हमारे बॉडी में पास करता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में डक्ट ऑफ बिलिनी में जाता है, उसके बाद में माइनर कैलिक्स में जाता है, मेजर कैलिक्स में जाता है, तब पेल्विक में पहुंचता है, पेल्विक से बाद में यूरेटर में जाता है, तब आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, तब आपको यूरेथ्रा में निकलता है। इसलिए ये सीक्वेंस आपको पूछेगा, इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपको जो है पासिंग ऑफ यूरिन का जो है पाथ पूछेगा, तो आपको कलेक्टिंग डक्ट से शुरू होता है, यूरेटर में आके ख़त्म होता है। इसलिए आप देखिए, कलेक्टिंग डक्ट से चला, डक्ट ऑफ बिलिनी में गया, माइनर कैलिक्स में गया, मेजर कैलिक्स में गया, पेल्विक में गया, पेल्विक के बाद में यूरेटर में गया, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरिनरी ब्लैडर से आ गया यूरेथ्रा में। तो ये जो है पैसेज ऑफ यूरिन है, किस तरह से यूरिन हमारे बॉडी में बनता है और निकलता है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बिलिनी, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विक, आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यही आपका जो है पैसेज ऑफ यूरिन है। यूरिन हमारे बॉडी से किस तरह से निकलता है, कहाँ पे जाता है। अब आते हैं पैसेज ऑफ ब्लड। ब्लड किस तरह से जाता है, पहला रेनल आर्टरी से एफरेंट आर्टियोल, जो हम बताए होंगे बोमेन्स कैप्सूल में, उसके बाद ग्लोमेरुलस से एफरेंट आर्टियोल, तब पेरिट्यूबुलर पार्ट, तब भासा रेक्टा से रेनल ये वेन्यूल्स, रेनल वेन्यूल्स से रेनल वेन। तो इस तरह से हमारा जो है ब्लड रेनल आर्टरी से एंट्री करता है, रेनल वेन से निकल जाता है। तो रेनल आर्टरी से कहाँ जाता है, तो एफरेंट आर्टियोल में देखे होंगे बोमेन्स कैप्सूल में। एफरेंट आर्टियोल से कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से फिर एफरेंट आर्टियोल, पेरिट्यूबुलर पार्ट, फिर भासा रेक्टा से बाद रेनल वेन्यूल, उसके बाद में रेनल वेन। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसेज ऑफ यूरिन का प्रोसेस क्या है, तो आप इसमें कुछ ये बनाइएगा।
अगर पैसेज ऑफ ब्लड पूछेगा तो ये आपका है। इसलिए दोनों कन्फ्यूजियस है, इसलिए मैंने बता दिया कि कलेक्टिंग डक्ट से चालू होता है और एरिएटर तक ख़त्म होता है। इसमें है रेनल आर्टरी से चालू होता है, रेनल वेन में ख़त्म होता है। इसलिए इस पार्ट से निश्चित बाय निश्चित क्वेश्चन रहेगा आपको, जो वो पार्ट चाहे स्क्लेरोटिक सिस्टम से पूछे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू वाला पार्ट से पूछे, तो ये टिश्यू वाला भी पार्ट आपका हो गया। प्लस में ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट व्यू से। इस चीज़ को आप एकदम याद रखिएगा, ये एकदम नीट के लिए एकदम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है ये दोनों, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पैसेज ऑफ यूरिन का क्वेश्चन और आपका पैसेज ऑफ ब्लड, ये दोनों किस तरह से पास करता है, क्या उसका रास्ता है, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन। अगर मे बी इसका एक भी इसका सीक्वेंस अगर गड़बड़ कर दिया, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको कन्फ्यूजियस क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नहीं बने। इसलिए मैंने इसको बता दिया कलेक्टिवली। ये अगर टाइप ऑफ इपिथेलियम इन नेफ्रॉन में पूछेगा तो आप पीसीटी का लेगा, स्क्वैमस इपिथेलियम, बीसी का ले लीजिएगा, पीसीटी का लीजिएगा ब्रश बॉर्डर, आपका लूप ऑफ हेनले का लीजिएगा तो एक थिन पार्ट है जो क्यूबाइडल है, थिक पार्ट है स्क्वैमस है, डीसीटी में क्यूबाइडल, सीडी में क्यूबाइडल। अगर आप पैसेज ऑफ यूरिन देखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ विलिनी, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, पेल्विक, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा। पैसेज ऑफ ब्लड में देखिएगा रेनल आर्टरी, एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टियोल, पेरिट्यूबुलर पार्ट, भासा रेक्टा, रेनल वेन्यूल्स, रेनल वेन्स। तो इतना पार्ट है जहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू।